आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है। जो भी हो, हम लोग अपना मांग जिस प्रकार बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर ने जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य कारण है। अभी पिछले 27 नवंबर में मैं दिल्ली में था, वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और नागपुर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आज बोधगया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सरकार को इतने ज्ञापन देने के बावजूद भी सरकार इसमें कुछ अनदेखी कर रही है। हालांकि कोर्ट में बिहार सरकार से जवाब आया है, लेकिन सरकार को चाहिए, जो धर्मनिरपेक्ष देश है हमारी, प्रत्येक धर्म नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। आप सभी आए हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। धरने स्थल में 297 दिन के आप सभी को स्वागत है। और विशेष करके आप सभी को मालूम है 12 फरवरी से माघ पूर्णिमा 2025 से जो धरना चल रही है शांतिपूर्वक, ये लगातार चल रही है और देश भर में मशाल यात्रा भी हो रही है। उसमें भी सुनवाई लगातार 2025 में हुई है, अभी 9 दिसंबर में भी है। तो विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य कारण है, अभी पिछले 27 नवंबर में मैं दिल्ली में था, वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और नागपुर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आज बोधगया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 1 फरवरी को इस बार का माघ पूर्णिमा 2026 की माघ पूर्णिमा 1 फरवरी है और 1 फरवरी को सभी से आह्वान किया गया है कि बोधगया में सभी चले आए, क्योंकि सरकार को बारंबार हम लोग यही कह रहे हैं कि महाबोधि महाविहार में जिस प्रकार से अन्य धर्म की अपने अपने संचालन कमेटी होते हैं, लेकिन हमारे सबसे पवित्र जगह महाबोधि महाविहार में कमेटी में सिर्फ 4 ही बौद्ध हैं। और जो कानून 1949 का बीटी एक्ट लागू है, सरकार को इतने ज्ञापन देने के बावजूद भी सरकार इसमें कुछ अनदेखी कर रही है। हालांकि कोर्ट में बिहार सरकार से जवाब आया है, लेकिन सरकार को चाहिए, जो धर्मनिरपेक्ष देश है हमारी, प्रत्येक धर्म की अपनी अपनी आस्था होती है, तो इसको देखते हुए सरकार को कम से कम एक डेलीगेट्स को बुलाना चाहिए परमानेंट सॉल्यूशन के लिए। ये भी नहीं किए हैं, जबरन नोटिस भेज रहे हैं कि धरने को उठाओ, यहाँ पर नोटिस भेज रहे हैं। नोटिस की कॉपी यही है। तो ये जो कार्यालय अंचल अधिकारी से, तो भारत में जहाँ संविधान लागू है, रिपब्लिक देश है, हम अपनी बात, एक ही व्यक्ति भी हो, अपनी विचार रख सकते हैं शांतिपूर्वक, कोई हिंसा का प्रयोग न करते हुए। तो यहाँ तो टोटली आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है। जो भी हो, हम लोग अपना मांग जिस प्रकार बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर ने जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग के आधार पर उन्होंने भी कालाराम सत्याग्रह किया था, 5 साल चली थी। तो उनके मार्ग पर चलते हुए हम लोग धरना कंटिन्यू है और 1 फरवरी को 2026 को सभी को आह्वान किया जा रहा है, आप लोग बोधगया चले आइए। 1 फरवरी को बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है बोधगया में। तो यही आह्वान थी 1 फरवरी की, और 1 फरवरी से 12 फरवरी तक कई कार्यक्रम रखा गया है। तो यही है। और दूसरा, कल 6 दिसंबर हमारी भगवान बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर जी की महापरिनिर्वाण दिवस है। इस उपलक्ष्य में धरने स्थल से हम लोग पैदल जाएंगे, बनते लोग रहेंगे, उपासक उपासिकाएं, प्रत्येक के हाथ में बाबा साहब की फोटो रहेगी और ये लेकर हम लोग महाबोधि में वहाँ पर चारिका करेंगे, धम्मचारिका। उसके बाद जो जयनारायण उद्यान में जाकर माल्यार्पण करेंगे, पूजा करेंगे बाबा साहब की मूर्ति के सामने, और हम लोग धरने स्थल में शांतिपूर्वक आएंगे। कल सुबह 7 बजे हम लोग ये शांति रैली कर रहे हैं। यहाँ से सरकार को देनी है सूचना, हम लोग दे चुके हैं और इतनी प्रेशर दे रही है प्रशासन, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन का काम है सुरक्षा देना, व्यवस्था का स्थापना करना,
बीच में आंदोलन 12 मई तक बहुत अच्छा चला था, लेकिन कुछ हुड़दंग आए थे आंदोलन को बदनाम करने के लिए, लेकिन उससे सबक हम लोग ने लिया है। हम लोग शुरू से कहता है शांति में ही हम लोग रहेंगे, शांति से संवैधानिक प्रकार से अपनी मांग रखेंगे। आज भी शांति कायम है और संवैधानिक प्रकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि महाबोधि महाविहार में पूर्ण रूप से बौद्ध हो। आप किसी को प्रश्न है? हमारे बीच में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा RBM के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष धम्म प्रकाश भारती जी भी आए हैं। इन्हीं का जमीन है, इनको बहुत बहुत साधुवाद हम देना चाहते हैं, क्योंकि मैं बारंबार कहता हूँ ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक संगठन का नहीं है, सबको लेकर लड़ना पड़ेगा। संवैधानिक मांग है तो उनको बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार से उड़ीसा से, बिहार से बनते प्रज्ञाशील महाथेरो जी, सत्यनंद महाथेरो जी, अपने छत्तीसगढ़ से बनते धम्मतप बनते, धम्मशिखर बनते जी, सम्यक बोधि बनते जी, तमाम प्रज्ञावंश बनते जी, तमाम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी प्रकार का प्रश्न रहेगा तो पूछ सकते हैं। लामा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लगातार प्रशासन के द्वारा आप पर दबाव बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से अभी पुलिस प्रशासन के कुछ लोग आए, यहाँ जो लोग आ रहे हैं उन पर नज़र रख के आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या पुलिस द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि कोई यहाँ पर ना आए? शायद पुलिस पर ही दबाव होगा हमको लगता है, उन पर दबाव होगा, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं शायद वो ड्यूटी कर रहे होंगे, कहीं से दबाव मिल रहा होगा, लेकिन सत्य आप छिपा नहीं सकते हैं, इतना याद रखिए। लामा जी, हम लोग किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सरकार से बारंबार पिछले 3 सालों से यही मांग कर रहे हैं, हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो इसको मैं ये नज़र से देखता हूँ कि प्रशासन को जो सुरक्षा देनी है, जो सिटीजन है, सुरक्षा ना देकर और धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सत्याग्रह है, सत्य की जीत होगी। जो महात्मा गांधी ने, हमारे महापुरुषों ने हमको जो सिखाया है, तथागत बुद्ध ने जो सिखाया है, उसके आधार पर हम लोग चलेंगे। जबरदस्ती प्रेशर देना, ये अपना वो काम करे, हम लोग अपना काम करेंगे शांतिपूर्वक। नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन का साफ कहना था, DSP साहब आए थे, वो बोल रहे थे कि आप लोगों ने परमिशन नहीं ली है। परमिशन 12 फरवरी को 2025 में परमिशन के लिए हम लोग 1 महीने पहले दिए थे। लेकिन आप एक चीज बताइए, आपको परमिशन नहीं है, इसका सूचना दिन के उजाले में दी जाती है ना, मध्य 12 बजे दी जाती है। रात के मध्य 12 बजे हमारे रूम पर आके कहता आपका परमिशन नहीं है, कल VIP मूवमेंट है। ये किस प्रकार से आप देखना चाहेंगे? उन्होंने कहा आप 1 जून से, जब धरने को उठाया गया, 1 जून से आप बाहर बैठिए, हम लोग को नीमा मोनेस्ट्री में रखा गया। इसका भी मेरे पास जब परमिशन का कागज दिया, परमिशन नहीं दे रहे हैं। फिर कहा इलेक्शन है, 1 जुलाई से बैठिए। वो तो हम लोग ने प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बैठे थे, वहां पर बांस लगाए थे, सब तोड़ दिया गया रात को। ये कहाँ की प्रशासन है? अभी हम लोग ये जो 19-20 तारीख से हम लोग यहाँ बैठते हैं, उसका भी यही किया, परमिशन देते नहीं तो हम लोग क्या दे, परमिशन के लिए हम लोग नहीं दे रहे हैं, हम लोग अब सूचना ही दे रहे हैं। आपको यदि अरेस्ट करना कीजिए। हम लोग संविधान में आर्टिकल 25 से जो 29 तक जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ गैदरिंग, इसके आधार पे अपना हम लोग रख रहे हैं। हमारे वकील हमारे हैं, यदि आपको कुछ कहना कोर्ट से आप नोटिस भेजिए, आपको लिखित भेजिए, ये कहना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि संविधान के पालन कर रहे हैं लोग, जो आपका शांतिपूर्ण धरना को बार बार रद्द कर रहे हैं, उठा रहे हैं? ये अब सरकार समझे और हमारे लोग भी समझे। हम लोग जिस प्रकार से विखंडित है, इसका फायदा ले रहा है। और विशेष करके मैं यहाँ के जो विशेष करके बोध गया के तथागत बुद्ध ने संसार में इतना बड़ा जगह है, बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, निश्चय उस समय यहाँ पर पूरा। तो यहाँ के जो हमारे जो स्थानीय हमारे बहुजन समाज है, उनको भी जागना जरूरी है और जो अन्याय हो रहे हैं उसके विरोध में बोलना जरूरी है। धन्यवाद।
लामा जी चेकिंग करने के लिए बहुत सारे देश से लोग आ रहे हैं, लेकिन आपके धरना का सपोर्ट करने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। डर रहे हैं। लामा जी एक जिसको सवाल डर नहीं है, देखिए जिसको डर नहीं है ऐसे आएंगे, कल सुबह देखिएगा। और जिसको डर और लोभ है वो नहीं आएंगे। और दो प्रकार का व्यक्ति है। एक व्यक्ति है जो घोर नींदर में रहते हैं, उसको आप उठा लीजिए झटपट उड़ जाएगा। जो सोने का एक्टिंग करता है उसको जितने भी उठाइएगा उठेगा नहीं। तो सोने का एक्टिंग करने वाला ज्यादा है। मैं कहना चाहता हूं ये कुछ देर ना हो जाए, इसीलिए अपना ईमान को छोड़कर आगे आइए। मैं ये आह्वान करना चाहता हूं। भंते प्रज्ञा सिंह जी भी है, धम्म प्रकाश भारती जी भी, अन्य भारती भी है, अपने अपने विचार। लामा जी प्रोटेस्ट के दौरान चेक पोस्ट क्यों, अगर बना के भी चेक पोस्ट हो सकता है, जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ चेक पोस्ट क्यों? क्या बोले? प्रोटेस्ट के दौरान जहाँ गाड़ियाँ चेक होती हैं उससे पहले कहीं रास्ते में चेक पोस्ट बन सकता है, लेकिन जहाँ आंदोलन चल रहा है वहाँ चेकिंग क्यों हो रही है? तो आप ये प्रश्न उनसे कीजिए, हमसे क्यों कर रहे हैं? हम ना प्रशासन है, चेक पोस्ट तो हमने बनाया नहीं। आप धरने स्थल के बारे में पूछिए, आंदोलन के बारे में पूछिए, हम बता देंगे। ये प्रश्न आप उनको कीजिए, प्रशासन को। चेक पोस्ट में चेकिंग करे। यहाँ पर जो गाड़ी आ रही है इसको चेकिंग कर रहे हैं, धमका रहे हैं गाड़ी के ड्राइवर को। लोगों को आधार कार्ड यहाँ पर जितना है सबका आधार कार्ड है, कोई बांग्लादेशी यहाँ पर नहीं है, धर्म प्रकाश सब भारती भारतीय जी से हैं यहाँ। जानना चाहता हूँ